Hello everyone, welcome back once again. In this video we start 11th class NCERT mathematics. Okay, so happy नवरात्रि to all of you. और इस नवरात्रि में आपका ये पहला चैप्टर आज शुरू होगा, ठीक है। इसके पहले जो हम क्लास 9th का किए हुए हैं, क्लास 12th का भी किए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है। और ये क्लास 11 का ये पहला वीडियो होगा आपका और पहला क्लास भी होगा, ठीक है। तो इस चैनल पर आपको 9th, 10th, 11th, 12th क्लास के मैथमेटिक्स के सलूशन प्रोवाइड करता हूँ मैं। तो आप इसको देखिए। तो हमें आज शुरू करना है क्लास 11th मैथमेटिक्स NCERT बुक्स, ठीक है। तो पहला चैप्टर आज शुरू करते हैं। पहला चैप्टर हम लोग आज पढ़ेंगे सेट। सेट क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज सेट? सेट का मतलब क्या होता है? पहले आइए कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे आपको पता है इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर क्या होता है? 2, 4, 6, 8, 10, ये सभी क्या है? इवन नंबर है। ऐसे ही ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9, 11, ऐसे ही होता है क्या? ये ऑड नंबर है। तो हमें सेट को डिफ़ाइन करना है। अब सेट को डिफ़ाइन करने के लिए पहले ये समझिए कि ये क्या है। हमने कह दिया कि ऑड नंबर है, ठीक है। तो आप ऐसे ही लिख देंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक दिया रहेगा कि ऑड नंबर कहाँ तक है। जैसे मान लीजिए आपको दिया है ऑड नंबर, यू कैन राइट ऑड नंबर less than 22। जितने भी ऑड नंबर हैं वह 22 से छोटे ही हैं। तो आप कैसे लिखेंगे? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 एंड 21। ये क्या हो गया? एक कलेक्शन हो गया कि ऑड नंबर का ये कलेक्शन है जो 22 से छोटा है। बात समझ में आ रही? और ये क्या है ऊपर? ऑड नंबर। ऐसे ही हम तो लिख सकते हैं, बहुत सारे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वेल डिफाइन दिया रहेगा कि कितना हमें लिखना है। अब ये अगर लिखा है ऑड नंबर्स लेस देन 22, इसका मतलब हो गया ये कि इतना ही तक हमें लिखना है, 1 to 21, ओके। तो और क्या है? जैसे कलेक्शन में और आ जाइए, द रिवर ऑफ इंडिया, द रिवर्स ऑफ इंडिया। और आप तो जानते ही हैं कि भारत में बहुत नदियां हैं, कलेक्शन है ये। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे क्या? गंगा, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा, और नदियों का नाम लिखिए आप, सरयू, ठीक है, और दामोदर। ऐसे ही बहुत नदियां हैं। तो ये क्या है? एक कलेक्शन है, ठीक है। कोई भी, जैसे अब ये क्या लिखा हुआ है कि द रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो गंगा है, ब्रह्मपुत्रा है, सरयू नदी है, फिर आपका ये दामोदर नदी है, फिर आप इसी में लिख लीजिए ताप्ती नदी है। बहुत नदियां हैं भारत में, तो आप इसी तरीके से लिखना होगा, ठीक है। अब समझिए बात। जैसे अब ये हमने लिख दिया ऑड नंबर्स लेस देन 22, और ये हमने लिखा है इसको
एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखा है कि नहीं, ठीक है। अगर यहाँ हमने लिख दिया लेस देन 220 तो आप तो ऐसे लिखते रह जाएंगे, काफ़ी बड़ा लिखना होगा हमें, ठीक है। तो इतना नहीं लिखना है, इसीलिए हमें सेट की आवश्यकता पड़ी कि हम इसको छोटे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। आपको पता है n क्या है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। आपको लिखना नहीं है, पहले समझिए, ठीक है, उसके बाद आप नोट बनाइएगा अपना। ये क्या है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ऑल, ओके, यहाँ पर आप ऑल लिख लीजिए, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। n को आप जानते हैं कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए एक और z, द सेट ऑफ, ये z क्या है, इंटीजर्स, इसको बोलते हैं इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स, ठीक है। z को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और आप ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर q को डिफाइन किया जाए, q क्या होता है, द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ये होता है। अब इसी में ध्यान रखिए, अगर यहाँ पर z प्लस लिख दिया गया है, ये क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। समझ में आ रहा है क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये सिंबल है कि नेचुरल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है। फिर आपका रेशनल नंबर है, और एक लिख लीजिए आप आर, क्या होता है, रियल नंबर, द सेट ऑफ रियल नंबर्स। और अगर यहाँ पर लिख दिया जाए आर प्लस, सो हाउ यू कैन डिफाइन द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। बात को समझ में आ रही है कि ये तो रिप्रेजेंट, ये इसको इसी नाम से हम जानते हैं कि n क्या है, z क्या है, q क्या है, एंड z प्लस r प्लस, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें डिफाइन करना, ये तो वेल डिफाइंड भी होते हैं और एक कलेक्शन है। तो सेट का जो डेफिनेशन है वो वन लाइन का ही है। आप अगर अब यहाँ से आप लिखना शुरू करिए, now you can start writings, okay. So set, a set is a well defined collection of, a set is a well defined collection of objects, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन है वन लाइन का। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ सेट, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अब देखिए, इसमें वर्ड है क्या, कलेक्शन हमने आपको बता ही दिया, ठीक है। वेल डिफाइंड भी होता है
और ऑब्जेक्ट होता है। जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट को ही आप एलिमेंट्स लिख सकते हैं। यू कैन राइट ऑब्जेक्ट्स एज एलिमेंट्स एंड यू कैन रिमेंबर एज एलिमेंट। ओके, एक नाम इसका और भी है, मेंबर्स, फैमिली मेंबर। ऑल आर सिनोनिम्स विद ईच अदर। सिनोनिम्स मीन्स एक दूसरे के पर्यायवाची है। कहीं कहीं आपको ऑब्जेक्ट लिखा मिल जाएगा, कहीं एलिमेंट्स लिखा होगा, कहीं मेंबर लिखा होगा। ठीक है, तो इसमें उलझना नहीं है, ये सब एक ही है। ठीक है, और आप ध्यान रखिए कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट इज represented by capital letter of capital letters of alphabets. That is, आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी सी और एक्स वाई जेड ETC। बात समझ में आ गई कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर्स से। ठीक है, और इसके जो एलिमेंट्स होंगे, मतलब इसके जो ऑब्जेक्ट्स होंगे या इसके जो मेंबर होंगे, उसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे, स्मॉल लेटर से। तो आप एक स्टार बना करके लिख सकते हैं, जस्ट यू कैन राइट लाइक अ स्टार एलिमेंट्स ऑफ सेट elements of a set is written in small letter। that is ABC, A B C D X Y Z ETC। तो यहाँ पर क्या है, ये सभी वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। आपको एलिमेंट्स लिखिए, मेंबर लिखिए, जस्ट यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी के अनुसार आपको लिखना है। ठीक है, और सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल लेटर से। ठीक है, और क्या है ये, एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल लेटर से। ठीक है, ये तो बेसिक हो गया। अब देखिए, कोई सेट है, जैसे अब अभी हमने, ठीक है, इसको हम हटाते हैं। अगर कोई सेट है, ठीक है, उससे कुछ एलिमेंट्स होंगे और उससे कोई मेंबर होंगे और उसमें कुछ, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स जो उसके होंगे वो तो उसमें दिया रहेगा। जैसे अब आप अगर एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, सेट के बारे में तो ये हो गया। अब देखिए सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, सो यू कैन राइट देयर आर टू मेथड्स, देयर आर टू मेथड्स टू रिप्रेजेंट, there are two methods to representing a set। मतलब दो तरीके से किसी सेट को हम शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। कैसे, पहला क्या है, पहला आपका है रोस्टर। क्या है, रोस्टर। इसी को आप रोस्टर लिखिए और करके लिख लीजिए टेबुलर फॉर्म। क्या होता है, टेबुलर फॉर्म।
अब ये क्या होता है, तो आइए इसके बारे में पहले जान लेते हैं। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर सेट है तो वो किस में रहेगा, करली ब्रैकेट में लिखना होगा। पहली बात ध्यान रखिए आप, किस में लिखना है, करली ब्रैकेट। और एलिमेंट्स के बीच में, मतलब इफ यू राइट टू एलिमेंट्स लाइक 2 and 4, so just you write as comma to separate both elements. Okay, so here you can use first curly bracket and comma. Okay, एंड कर देता हूँ यहाँ पर, एंड comma to separate elements। तो रोस्टर में इतना ही है। अब जैसे इसका हम एग्जाम्पल लिखते हैं, आप देखिए एग्जाम्पल क्या है कि आप लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया कोई सेट है, द सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन आई थिंक 16। हमने एक सेट लिख दिया, द सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 16। ठीक, अब एक तो ये सेट है। अब इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे आप लिखेंगे, तो आपको लिखना होगा करली ब्रैकेट में सबसे छोटा ऑड नंबर लिखिए, 1 3 5 7 9 11 13 15। तो हमने करली ब्रैकेट में तो लिख दिया, लेकिन यहाँ पर हमें क्या यूज करना है, इसको सेपरेट भी तो करना है, तो आपको कामा का उपयोग करना होगा। जस्ट यू यूज कामा टू सेपरेट ईच एलिमेंट्स और ईच मेंबर ऑफ द सेट। सेट क्या है, ऑड नंबर्स लेस देन 16। तो यही है आपका रोस्टर फॉर्म, और यू कैन से टेबुलर फॉर्म। इसी तरीके से आपको लिखना है। तो समझ में आ रहा है, सेट को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, और इससे क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्ज़ाम, आपके एकेडमिक एग्ज़ाम हर एक में आता है। तो बहुत आसान है, आप आराम से इसको देखिए और समझिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। अब देखिए, एक तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका। इफ़ यू वांट टू राइट, सो यू कैन राइट example number 1, and now here we write example number 2. Okay, 2 is the set of vowels of English alphabets. तो आप क्या लिखेंगे, the set of all vowels in the English alphabets। एक तो हमने ये सेट लिख दिया। अब इसको रोस्टर फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, जस्ट यू कैन राइट इन करली ब्रैकेट हाउ मेनी वॉवेल्स, देयर आर 5 वॉवेल्स इन अल्फ़ाबेट्स। सो व्हाट इज, सो यू कैन राइट A, E, I, O, U, and this is the representation of the set। सेट क्या है, all vowels of alphabets। तो आपको ऐसे ही लिखना है, और यही है आपका क्या, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। समझ में आ रहा है कुछ? देखिए, इस पे अगर और लिखना चाहें तो एग्जाम्पल हमने 2 यहाँ दे दिया, 2 काफ़ी है। आप चाहें तो एक और यहाँ लिख लीजिए। द सेट ऑफ
natural numbers, the set of all natural numbers less than 10। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, 10 से छोटा जितने भी नंबर है आप उसको लिख दीजिए। तो हाउ यू कैन राइट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, सो यू कैन राइट इन कर्ली ब्रैकेट 1 सेपरेटेड बाय कामा 2 3 4 5 6 7 8 and 9, and this is the representation of the set of all natural numbers less than 10 in roster form और टेबुलर फॉर्म। तो रोस्टर का मतलब क्या है? कर्ली ब्रैकेट में लिखना है और कामा से सेपरेट करना है, बस। ठीक है। अब इसका जो दूसरा है उसको देख लीजिए। दूसरा क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म्स। ठीक है, ज़्यादातर हम लोग इसी का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन जो आपको आता है लगाने के लिए इसी रोस्टर पे ही आता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दूसरे पे नहीं आता है, हम दूसरा भी आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा मेथड देख लेते हैं। दूसरा क्या है? सेट बिल्डर मेथड। अब इसमें क्या है? इसमें लैंग्वेज ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ज़्यादा का क्या है कि जैसे हम यहाँ पर एक एक सेपरेट करके आपको लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर क्या करना होगा आपको बताते हैं। देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म दूसरा है ये, सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें भी ये भी एक फॉर्म है जिसमें हमें रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, जैसे हमने अभी आपको लिखा था क्या कि द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो इसमें क्या करना है आपको ध्यान रखिए, इसमें भी कर्ली ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, और इसमें लिखने के लिए जैसे हम वहाँ पर क्या लिख रहे थे कि कामा का उपयोग कर रहे थे सेपरेट करने के लिए, यहाँ पर आपको एक सिंबल उपयोग करना होगा, सच दैट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सच दैट इसको बोलते हैं। ठीक है, इन हिंदी में इसको बोलता है x:x, तो वो नहीं आपको देखना है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं, ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्या? सच दैट। ठीक है, आप अपनी घड़ी अगर कोई देखे होंगे तो उसमें भी तो ऐसे ही लिखता है 0350, मतलब 350 हो रहा है इस तरीके से। तो ये वही सिंबल है, इसी तरीके से हमें लिखना है। तो कोई बात नहीं, अब देखिए, तो इन दोनों का उपयोग हमें करना होगा। अब देखिए, तो सेट क्या है? द सेट ऑफ, एग्जाम्पल है ये, द सेट ऑफ ऑल vowels in English alphabets। अब इसको अगर हम किस में लिखना था? रोस्टर में। कैसे लिखे थे इसको हम? इन रोस्टर यू राइट इन दिस वे, AEIOU। आपने ऐसे लिखा था। ये क्या है? ये तो रोस्टर का है, रोस्टर। इसी को आप टेबुलर भी करते हैं। ठीक है, इसी को हम इसमें लिखना चाहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। तो आप कैसे लिखेंगे? अगर इस सेट को हम मान लीजिए रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल V से, मतलब वॉवेल्स हैं, तो हमने V लिख दिया। आपको लिखना है ऐसे, X such that X is a vowels of English alphabets।
बस। और यही रिप्रेजेंटेशन है क्या, सेट बिल्डर। एक सेट के फॉर्म में इसको बिल्ड किया गया है, ठीक है। तो आप रोस्टर में ऐसे लिखेंगे और सेट बिल्डर में ऐसे लिखेंगे, एक ही एग्जाम्पल है, ठीक है। इसी तरीके से और भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सेट हमने लिखा है, इसमें क्या 1 3 5 7 9, ठीक है। तो ये क्या है, सेट ऑफ ऑल व्हाट, ऑड नंबर्स लेस देन 10, ठीक है। तो आप इसको सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे, x such that x is a odd number, so you can write in this way, x such that x is a odd number less than 10। तो आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है। ऐसे आप भी लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं कि x सच दैट x इज ए ऑड नंबर्स, आप यहाँ लिख सकते हैं x लेस आर इक्वल टू 9, मतलब 9 से छोटा और 9 के बराबर। वैसे भी आप लिख सकते हैं, जैसे आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। एक ही एग्जाम्पल को दोनों में हम लिख सकते हैं, लेकिन जो हमें क्वेश्चन मिलेगा ज़्यादातर किस पे हमें मिलेगा, रोस्टर एंड टेबलर फॉर्म पर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको सेट क्या होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके आगे क्या है कि एक सिंबल है, ग्रीक सिंबल। अब आइए थोड़ा सा उसको समझते हैं पहले। सिंबल क्या है, जैसे मान लीजिए हमने एक सेट लिख लिया क्या ए, या लिख दिया क्या वी। वी बोले तो वॉवेल्स क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। हम एक सिंबल उपयोग करेंगे, एक ग्रीक एक सिंबल है, इसको बोलते हैं क्या, ग्रीक में बोलते हैं इसको एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, ठीक है। या इसी को पढ़ सकते हैं आप क्या, अपसाइलन, ठीक है, अपसाइलन। आप जैसे इसको प्रोनाउंसिएशन करना चाहें कर सकते हैं। इसका मतलब होता है, अगर इस तरीके से लिखा है, इसका मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट्स है बिलोंग्स, मतलब अभी बताता हूँ आपको, टू, ठीक है। इसका मतलब अगर हम यहाँ लिखते हैं कि ए एप्सिलॉन वी, इसका मतलब कि ए बिलोंग करता है वी में, ठीक है। और आपको यहाँ दिख भी रहा है ऊपर से कि ए वी में है, इसका मतलब क्या है, ए बिलोंग्स टू वी, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर हमने लिख दिया वी बी नॉट बिलोंग्स टू वी, इसका मतलब कि वी जो है वह वी में है ही नहीं, तो वी में तो वाकई नहीं है। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए इसको बोलते हैं क्या, बिलोंग्स टू। और जहाँ भी इस तरह अगर उसको कट कर दिया जाएगा तो इसको बोलेंगे क्या, डज नॉट बिलोंग। क्या बोलेंगे, डज नॉट बिलोंग, कि मतलब उसमें है ही नहीं, उसमें आता ही नहीं। अब बताइए, ऊपर हमने लिखा है कि सेट ऑफ वॉवेल्स, ठीक है। अब वॉवेल्स में ए ई आई ओ यू होता है तो सबको पता है, बी तो होता नहीं है, तो हमने क्या लिख दिया कि बी डज नॉट बिलोंग्स टू वी, वी इज अ सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। समझ में आ गया, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया आपको। अब देखिए,
चलिए इसी पर हम कुछ आपको लिखते हैं और आपको इसमें बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, कैसे? जैसे हमने यहाँ लिख दिया ए बिलोंग्स टू बी, आपको आगे लिखना है ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, बी डज नॉट बिलोंग टू बी। ठीक है, आगे आपको लिख देता हूँ आई डज नॉट बिलोंग टू बी। ठीक है, बात समझिए हम कहना क्या चाहते हैं, यू बिलोंग्स टू वी। ठीक है, अब देखिए ए बिलोंग्स टू वी, इसका मतलब कि ए वी में है। आप ऊपर सेट में देखिए ए वी में है, इसका मतलब ये क्या हो गया, सही हो गया, ट्रू हो गया। दूसरा आ जाइए, बी डज नॉट बिलोंग्स टू वी, बी इसमें है नहीं, ये भी सही हो गया। और तीसरा लिखा है कि आई डज नॉट बिलोंग्स टू वी, पर आई तो वी में है, इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत। बात समझ में आ रही है? अब साइलेंट का मतलब क्या होता है, एंड यू बिलोंग्स टू वी, यू कैन सी हियर आल्सो यू लाइज इन द वी, इट मीन्स दिस इज ट्रू। समझ में आ रहा है? अब तो आपको एप्सिलॉन समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है।